बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं ताहिर जमील ख़ान। नाजरीन, एक ख़बर है जिसमें कि वालिदैन के लिए बिलखुसूस और माशरे के लिए बिलअमूम एक राहत का सामान है, लेकिन टीनेजर्स और जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर वो इस खबर से कुछ नाला नज़र आते हैं। और वो ख़बर क्या है? वो ये कि पंजाब हुकूमत ने काबीना के इजलास में वेब पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वेब के जो दुकानें हैं उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया जाएगा। लेकिन फ़िल वक्त क्रैकडाउन तो नहीं किया गया, लेकिन मैं मॉल टाउन में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि वेब की दुकानें जो हैं वो पहले से इन्होंने बंद कर दी हैं। और यहाँ पर एक इन्हें पहले से ही खौफ है, लेकिन इन लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि ये इस फैसले को कैसे देखते हैं। हम वालिदैन से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो माहिरीन सेहत हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं, क्योंकि वेब के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सिगरेट से इसका जो नुकसान है वो कम है, बाकी नशों की निस्बत इसका नुकसान कम है और ज़रा फैंसी भी समझा जाता है और कहा जाता है कि जैसे इसमें फ्लेवर है, नुकसान कोई नहीं। इसी वजह से इसमें स्टूडेंट भी इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं और टीनेजर कम उम्र जो बच्चे हैं वो भी इस जानिब राग़िब हो रहे हैं। तो ये माजरा क्या है, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेब की दुकानें तो यहाँ बंद हैं, लेकिन यहाँ हमें कुछ नौजवान नज़र आ रहे हैं जो कि वेब की ख़रीदारी के लिए आए थे, लेकिन अब दुकानें बंद हैं तो वो अब यहाँ पे खड़े हैं परेशान से। उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम भाई का? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब साहब, बताएं आप बता रहे हैं कि आप वेब ख़रीदने यहाँ पे आए थे। मैं वेब लेने आया था, फ्लेवर फिल करवाने आया था। वैसे तो वेब पड़े हैं, ये बंद नहीं करवा सकते हैं। एक लोगों के लाखों करोड़ों के कारोबार हैं, ऐसे तबाह नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने ना कोई नोटिस जारी किया, ना कोई कुछ किया, रातों रात बंद कर दी हैं शॉप्स। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। यहाँ तो आप कोई नोटिस दें कि भाई वेब पे पाबंदी कर दी है। अंडर एज पहले इन्होंने किया था 18, चलो ठीक है, उसके ऊपर भी कोई नहीं हुआ। अगर आप नोटिस जारी करेंगे तो फिर होगा, ऐसे तो काम नहीं। फैसले को आप कह रहे हैं फैसला ठीक है, वेब पे बैन होना चाहिए, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? वेब पे बैन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वेब सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह थोड़ी है। सिगरेट ज़्यादा नुकसानदेह है। आजकल की जनरेशन वेब नहीं पिएगी तो सिगरेट पिएगी। अब जैसे 30 mg या 50 mg है, 30 mg फिर भी ओके है, ठीक है, आप इसको बंद नहीं करवा सकते हैं। अब जैसे तंबाकू शॉप पे चले जाएं आप किसी, वहाँ पे फ्लेवर आपको मिल जाएगा, वो आप कैसे बंद करवाएंगे? ऑनलाइन लोग परचेज़ कर लेंगे, वो आप कैसे बंद करवाएंगे? शालमी में इतने लोगों का कारोबार है, वो आप कैसे बंद करवाएंगे? ऐसा नहीं होता है, पहले नोटिस जारी करना पड़ता है फिर होता है। मतलब आपको खुद तो आप पीते हैं, आपको अपना तो वो है, लेकिन आपको इन कारोबार जो इन चीज़ों का कर रहे हैं, वेब वगैरह का कारोबार जिनके है, आप उनके बिहाफ पे भी बात करें कि इससे कारोबार का भी नुकसान हो रहा है इनके, कारोबार का नुकसान। और दूसरा जो स्मोक करने वाले हैं जो वेब पी रहे हैं ऑलरेडी, अब अगर वेब नहीं होगा तो एक आपका पॉइंट मुझे वैलिड लग रहा है कि अब वो सिगरेट की तरफ जाएंगे। सिगरेट की तरफ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एक बंदे को निकोटीन ही नहीं मिल रहा है तो वो फिर सिगरेट की तरफ ही जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा कि ये ऑनलाइन वैसे बिक रही है, नंबर शंबर ऊपर लिखे हुए हैं, हमने भी एक ट्राई की, वो कहता है आपको डिलीवर कर दूंगा। मिल जाएगी ऑनलाइन, क्यों नहीं मिलेगी? आप कैसे हासिल करेंगे? आप वेब या पॉड कैसे लेंगे? मैं ऑनलाइन लूँगा, मेरे दोस्तों के पास बेशुमार पड़े हैं। ख़त्म नहीं करवा सकती ये हुकूमत ख़त्म। तो ये नौजवान अब्दुल वहाब की आपने बातें सुनी और बड़े एक वैलिड इनके पॉइंट्स हैं। बहरहाल हुकूमत का फैसला है, हम भी से सराहते हैं, स्मोकिंग पे बैन होना चाहिए, लेकिन उनके जो पॉइंट्स है बहरहाल वो वैलिड थे कि एक तो ठीक है, आप अंडर एज पे आपने पहले बैन लगाया, बिल्कुल ठीक था, फिर अब भी अगर आप बैन करें तो अब भी करना चाहिए। हुकूमत के पास स्वाबदीद है इस चीज़ की, और किसी भी किस्म का अगर नशा है या स्मोकिंग है उस पर बैन करना हुकूमत का इख्तियार में है। लेकिन थोड़ा सा इस पे लिए होमवर्क कर लिया जाता, थोड़ा नोटिस दे दिया जाता। पहले आपने ये दुकानें बनने दी शहर के पूरे के अंदर, पूरे सूबे के अंदर। अब जब दुकानें बन गई, लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट किया, तो अब आपको ख्याल आया कि इस पर बैन करना चाहिए। और बैन भी रातों रात, कोई नोटिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई जुर्माना नहीं, सीधे आपने अब कार्रवाइयाँ करनी है। तो ये कुछ वैलिड पॉइंट्स भी हैं जो यहाँ पर शहरी उठा रहे हैं और इस जानिब बहरहाल तवज्जो की ज़रूरत है। वेब की दुकानें हमने मुख्तलिफ शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में चेक की, दुकानें बंद हैं। दुकानों पर जाने का मकसद ये था कि हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार है, अब शहर भर में हो रहा है, पंजाब भर में हो रहा है। तो जब रातों रात हुकूमत ने फैसला कर लिया बंद करने का, तो इसे वो कैसे देखते हैं। लेकिन दुकानें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बंद है, किसी से हमारी इस वाले से बात नहीं हो सकी। लेकिन एक चीज़ जो हमें पता चली वो ये कि इन दुकानों के ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो दरअसल ऑनलाइन वेब मंगवाने के लिए, वेब के डिलीवरी के लिए वो नंबर वो किरदार अदा कर रहा है। तो हम भी अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं, एक नंबर पे कॉल करके जो इन दुकानों के बाहर लिखा है चेक करते हैं क्या ये हकीकत है, क्या वेब का कारोबार अभी भी उसी तरीके से चल रहा है, बावजूद के शटर बंद हैं, लेकिन बिहाइंड द शटर और बिहाइंड द सीन क्या कारोबार हो रहा है और किस तरह हो रहा है, ये आपको अभी एक फ़ोन कॉल में दिखाते हैं। आइए।
वेब की दुकानें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमें बंद नज़र आ रही हैं, लेकिन इसकी ऑनलाइन जो फ़रोख्त है उसका अमल अब भी जारी है। अब लोग कॉल पे वेब मंगवा रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो इस ज़रूरत ने अब ये ऑनलाइन वेब की डिलीवरी की एक ईजाद की है। हमारे पास एक नंबर यहाँ पे आया है वेब फ़रोख्त करने वाले का, जो कि उसने अपनी दुकान पे चश्मा किया था। उसका हम कॉल करके जाने की कोशिश करते हैं। अगर वो कॉल अटेंड करते हैं तो उससे बात करेंगे कि वेब हमें कहाँ डिलीवर कर सकता है वो। वालेकुम सलाम भैया, दुकान बंद है, वेब मिल जाएगा? आपके पास नंबर कहाँ से आया? सही दुकान के बाहर लिखा है यार आपने। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है। अच्छा, पहले भी लेके जाते हो? नहीं, अभी इधर बाहर एक बंदा खड़ा है, वो कह रहा है कॉल कर लो आपको मिल जाएगा। पहले तो लेके कभी नहीं गए। कौन सा बंदा खड़ा है? आपके आइसलैंड के बाहर। अच्छा, उससे बात कराना। बात अभी तो वो साइड पे हो गया, मैं आके गाड़ी में बैठ गया हूँ अपनी। क्या चाहिए आपको? यार फ्लेवर कौन सा है तुम्हारे पास भी पड़ा हुआ? वो कह रहा है अब चीज़ें इनके पास कम है, अब वैरायटी भी पूरी नहीं है, क्रैक डाउन है, ये है, सख्ती है। मैं कहा चलो फ़ोन पे पूछ लेंगे। चीज़ें सारी कुछ हैं, आप बताएं आपको क्या चाहिए? यार एक फ्लेवर दे दें मिंट में, और एक पॉट चाहिए। और कौन सा चाहिए? डिलीवर कहाँ तक कर सकते हो आप? इधर ही दोगे या घर पहुँचा दोगे? अगर मैं चला जाऊँ घर पहुँच जाएगा? आपका घर किधर है? मेरा घर है इधर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एरिया में। भाई वो इसका नाम है इंटरव्यू कराएंगे, वो डिलीवरी के जो होंगे वो आप पे करेंगे सामान आपके। और वो इन ड्राइव मैं करवाऊँगा, आप करवाएंगे? हम करवाएंगे इंटरव्यू, उसके जो चार्जेस होंगे आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, जितने में आपको समझ जाएगी कि ओके है तो हम इस लीडर से ऑर्डर पंच करा देंगे, वो आपको डिलीवर हो जाएगा। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ, एक मिनट ठहरें आप। तो जनाब ये हालात हैं। अभी मैंने कॉल की और कॉल पे वो शख्स कह रहा है कि आपको जहाँ चाहिए हम आपको पहुँचा देंगे वेब या पॉड, और उसके जो चार्जेस हैं वो अलग से देने पड़ेंगे। तो ये कुल मिला के सूरत हाल है। इस वक्त मैं मॉडल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ देखें आप, द वेब लेजेंड, द वेपर्स टाउन, इसी तरह द वेब हब और परली तरफ वेब ओए के नाम से मुख्तलिफ यहाँ पे वेब की दुकानें हैं जो कि फ़िल वक्त बंद हैं, लेकिन इनकी जो डिलीवरी है वो या इनका जो कारोबार है वो चल रहा है। लोग आ रहे हैं, फ़ोन पे कारोबार इनका चल रहा है और डिलीवरियाँ भी यहाँ पे हो रही हैं। तो इस वक्त वेब का कारोबार तो सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन कारोबार रुका नहीं, कारोबार उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है। शहरी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। इसमें ग्रामी आपका? मकबूल अहमद। मकबूल साहब बताइएगा, हुकूमत पंजाब ने वेब पर पाबंदी लगा दी है, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा किया। अच्छा फैसला आपको क्यों लगता है, किस वजह से? क्योंकि आजकल की नई जनरेशन जो है ख़राब हो रही बहुत ज़्यादा, वेब पीने की वजह से ख़राब हो रही है। क्योंकि इसके में जो है ना, ये जो लीवर होता है इंसान का, वो फेफड़े ना, उसमें डायरेक्ट जो है रिएक्शन करता है। ठीक है, सिगरेट भी पीते हैं, लेकिन अगर कम पिए तो बेहतर है। लेकिन ये उससे अगर आप उसमें एक ये पीते ने कश लगाते, सिगरेट अगर 10 पिएंगे उसके बराबर में एक का ज़्यादा नुकसान होगा। ये मैं तो ये सिगरेट से ज़्यादा नुकसान दिया? जी हाँ बिल्कुल। पाबंदी को आप बेसिकल तो ये जहरी तौर मीठी लगती, खुशबूदार लगती, लेकिन ये रिक्श एक्शन में ज़्यादा नुकसान देती है। तो जनाब शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इस फैसले को, पंजाब हुकूमत के फैसले को सराह रहे हैं। मिला जुला रुझान है। जो ये वेब का नशा कर रहे हैं, वेब ऑलरेडी पी रहे हैं, वेब स्मोकर हैं, वो इस फैसले थोड़े से हमें नाला नज़र आते हैं। लेकिन जो शहरी हैं, दीगर जो बच्चों वाले हैं, बीवी वाले हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, वो इस वाले से इसलिए भी खुश हैं कि उनकी औलाद और माशरे में जो वैसे बिलअमूम जो नई नस्ल है वो इस नशे से अगर बचेगी तो ज़ाहिर है एक अच्छा ही फैसला है। नाज़रीन, वेब के बारे में एक तासुर आम ये है कि इसका नुकसान नहीं होता। फ्लेवर्ड एक स्मोकिंग ये होती है और लोग इसलिए भी ये शुरू कर लेते हैं कि इसका बाकी नशों की निस्बत शायद नुकसान नहीं है। नुकसान इसका है या नहीं है, और किस तरह से नुकसान है, किस तरह से इंसानी सेहत पे ये बुरे असरात मुरतब करता है, ये जानने के लिए आज हम आए हैं सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक साहब के पास। उनसे जानेंगे इस हवाले से। अच्छा प्रोफेसर साहब बताइएगा, हम देख रहे हैं ख़ासकर टीनेजर्स, स्टूडेंट्स वेब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर उनसे वजह पूछें तो बिल्कुल एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि इसका नुकसान कोई नहीं है। एक फ्लेवर्ड एक चीज़ है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम, या हम कोई कैंडीज़ या चॉकलेट्स खाते हैं, इस तरह ये भी हम स्मोक करते हैं और इसका नुकसान कोई नहीं। तो आप बताइए क्या वाकई ये दुरुस्त है, नुकसान कोई नहीं इसका? जी बिस्मिल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट आपने इशू पे बात कर रहे हैं। देखें, ये एक ऐसा एक डिसीवर इस इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपकी टोबैको इंडस्ट्री आपके साथ
बहुत सिंसियर है, वो चाहती है हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहें। उन्होंने इस जनरेशन को कैप्चर कर लिया है, उनको पता है कि ये जनरेशन जो है ये गैजेट लवर है, ये गैजेट को पसंद करती है। तो उन्होंने इस जो स्मोक वाली सिगरेट को ख़त्म करके स्मोकलेस सिगरेट पे आना शुरू कर दिया और एक परसेप्शन क्रिएट करी थ्रू अ डिफरेंट पेड आप समझ लें आर्टिकल से कि ये जो है ना लेस हार्मलेस है देन सिगरेट। बट ऐसा नहीं है, ये आपको मैं बड़ा क्लियरली बताऊं कि इसमें एक इंग्रेडिएंट शामिल है, मिकदार कम या ज़्यादा ज़रूर है, वो है निकोटीन। आप अगर सिगरेट में से निकोटीन निकाल दें तो सिगरेट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एडिक्शन निकोटीन नहीं करनी है। तो पहली बात कि इसमें निकोटीन मौजूद है। दूसरी बात ये है कि लोगों का कहना ये है कि सर ये इसमें तो फ्लेवर होते हैं, तो अल्लाह ताला ने हर ऑर्गन जो उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसके सेल्स बनाए हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट ऑर्गन जो है वो हमारा ज़बान है, ये टेस्ट फ्लेवर करता है। अगर आप जो फ्लेवर अंदर लेके जा रहे हैं वो अंदर जाके जो हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसमें तो अब ये भी आना शुरू हो गया है कि ये कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। तो फ्लेवर किसी सूरत भी जो है वो आप समझे कि आपके लंग्स के लिए नहीं बने हुए कि आप मतलब जिसे हार्मलेस समझा जा रहा है वो कैंसर का मौजब भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर इसमें ग्लिसरीन भी है, इसमें वो मटेरियल भी है जिससे आप नेल पॉलिश रिमूव करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, आप ये मटेरियल इनहेल कर रहे हैं, सो आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि ये लेस हार्मलेस है। बात प्रॉब्लम इसके साथ ये हुआ वेप के साथ अनफॉर्चुनेटली कि ये हमारी डबल सोर्स साबित हुआ। शुरू में जब इसको स्टार्ट किया गया तो लोगों का ख्याल ये था कि सिगरेट छोड़ने के लिए हम इस पे शिफ्ट करें। अब स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो टीनेजर्स जिन्होंने वेप स्टार्ट की वो ही बड़े होकर स्मोकिंग का शिकार हो। गवर्नमेंट ने इस पे पाबंदी जब लगा दी है तो इस पाबंदी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसको इतना हाईलाइट किया है। बिलीव मी, इस 2-3 साल से हमारे लिए दर्द सर ये बन गया था कि बजाय ये कि हम अपनी बातें अपनी किताबें पढ़ाएं, हम वेप इंड्यूस लंग इंजरी, वेप से क्या होता है इसके बारे में बात करते रहते थे। और ये बहुत एहसन इकदाम है और हम फुल फ्लैज गवर्नमेंट को इस एक्शन पे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराए। ये वो ना हो वो पानी के बुलबुला की तरह एक हवा बना और उसके बाद ये ख़त्म हो गया। ये परसिस्टेंटली इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और इसी को कॉपी किया जाए। प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इसको कॉपी करें, फेडरल में भी और बाकी चारों सूबों पे भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराए। वेप इज़ नॉट एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट एनीवेयर इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल डॉक्टर इरफान मलिक, प्रोफेसर इरफान मलिक को आपने सुना, उनका यही कहना है कि इसके जो पाबंदी है इसे खुशाइन समझ रहे हैं, इसके नुकसानात के बारे में भी बता रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि पाबंदी सिर्फ पंजाब तक महदूद ना रखी जाए बल्कि वफाकी सतह पर और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इस पाबंदी को इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। जी आज के इस प्रोग्राम में हमने आपकी बात करवाई वेप पीने वालों से, वेप फ़रोख्त करने वालों से और वैसे जो शहरी हैं, जो पेरेंट हैं, जो अपनी औलाद के लिए और नई नस्ल के लिए परेशान हैं उनसे भी, और सबसे ज़रूरी हमने माहिर सेहत से भी, माहिर सेहत से भी आपकी बात करवाई। अब हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके हमने आपकी बात करवाई। हाँ, अलबत्ता एक पॉइंट इसमें यह खुशाइन तो अगर इसे फैसले को करार दिया जा रहा है अमूमी तौर पर, लेकिन एक जो पॉइंट थोड़ा सा जो वैलिड भी है वो ये कि अगर इस पर बैन करना भी था तो कम अज़ कम नोटिस देना चाहिए था। हुकूमत ने अपनी काबीना के इजलास में फैसला किया कि फौरी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अलबत्ता 3 माह 6 माह या साल का नोटिस दिया जाता तो शायद ये फैसले पे अमल दरामद कुछ बेहतर हो जाता। इसके साथ ही अपने मेहरबान ताहिर जमील खान को दीजिए इजाज़त। जल्द ही हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।